क्या बोले अपने RNA। तो इसमें 2-3 ही इंपॉर्टेंट लाइन्स है जो जिससे क्वेश्चन बनते, लेकिन अगर तुमको वाकई पूरे कॉन्सेप्ट को समझना है तो अच्छा टाइम लगता है। ठीक है, देखो पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट, ठीक है ना, सेवरल नेमाटोड्स पैरासाइट a wide variety of plants and animals including human beings। सेवरल नेमाटोड का बोलते सबसे पहले ये बताओ। एस्केलमेंथिस है ना, और वो क्या उसको क्या बोलते हैं प्लेटेलमेंथिस को, और कुछ बोलते हैं क्या। देखो सबसे पहले क्वेश्चन क्या आएगा कि सेवरल नेमाटोड पैरासाइट अ वाइड वैरायटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। इंसानों को भी करते बोलते, ठीक है। तो अपन ने जो केस पढ़े, किसकी पढ़ रहे, अ नेमाटोड। ये नेमाटोड यानी एक राउंड वॉर्म है, क्या नाम है उसका, मेलोडीगाइन इनकग्निशिया। मेलोडीगाइन इनकग्निशिया, मेलोडी चॉकलेट आता है ना, मतलब ना, तो बस उस तरीके समझ लो, मेलोडीगाइन इनकग्निशिया इनफेक्ट्स द रूट ऑफ टोबैको प्लांट। तो सबसे पहले यही पूछ लेता वो क्या कौन से प्लांट को और किस जगह पे क्या करेंगे, टोबैको प्लांट की स्टेम, टोबैको प्लांट की लीफ वगैरह कुछ भी देंगे तुम्हारे। हाँ, टोबैको के बदले कोई दूसरा दे सकता, क्योंकि बायोटेक में भी पुनः टोबैको वो चल रहा है ना, तो याद रखना। अब टोबैको के बदले तुम्हारे कॉटन दे दिया, तुमको याद नहीं आ रहा ऊपर था नीचे था करके, तो क्या क्वेश्चन, तो ऐसा खेलेंगे तुम, ठीक है। तो सबसे पहले रूट भी याद रखना है और प्लांट कौन सा है, टोबैको। तो तुमको ये समझ में आया कि एक नेमाटोड है जो क्या करता है, बोलो, इन्फेक्शन करता है, ठीक है। मेलोडीगाइन इनकग्निशिया उसका नाम, मेलोडीगाइन इनकग्निशिया उसका नाम, ठीक है। अब देखो तुम बोलो मेरे को कि जो अपना ये है एस्कैरिस रहता है ना, ये भी जो भी होगा मेलोडीगाइन इनकग्निशिया कितना भी छोटा होगा, तो क्या प्लांट के सेल से छोटा हो सकता है, ऐसा हो सकता है क्या कि प्लांट के सेल में वायरस जैसे बैक्टीरिया जैसा जाके बैठ रहा है, हो सकता है, इतना छोटा सा नहीं हो सकता ना, क्या बोले, हाँ बिल्कुल, वो तो बड़े बड़े थे, तो ये उतना नहीं भी बड़ा हुआ, वो तो बहुत बड़े बड़े थे, एस्कैरिस तो बहुत बड़े थे, तो उतना नहीं भी बड़ा हुआ, तो क्या प्लांट के सेल से छोटा हो सकता है, नहीं हो सकता। हाँ समझ में आ रही तुम्हारा। तो देखो, और क्या इसके पास में प्रॉपर्टी हो सकती है कि ये अपना DNA प्लांट के सेल में डाल दे, तुमको लग रहा है ऐसा, वायरस के पास रहती ना कोई, वायरस के पास में रहती ना वो प्रॉपर्टी, तो बैक्टीरिया भी कैसा कर सकता है कि नहीं, अपना DNA भी बैक्टीरिया भी करेगा, तो बैक्टीरिया का प्लाज्मिड तुम डाल सकते हैं ना, बैक्टीरिया का प्लाज्मिड तुम किसी में डाल सकते हो, लेकिन बैक्टीरिया के पास में भी टेंडेंसी नहीं रहती, पावर नहीं रहती कि वो अपना DNA जेनेटिक मटेरियल इंसान से मिला दे, ये सिर्फ वायरस के पास में रहती। तो पहला कॉन्सेप्ट ये क्लियर रख लो कि ये जो भी है ये अपना DNA प्लांट के DNA के साथ में मर्ज नहीं कर सकते, क्वेश्चन बन सकते हैं, बिल्कुल, ठीक है। क्वेश्चन नहीं, अभी तुम्हारा जो कॉन्सेप्ट बनाना ना उसके हिसाब से बोल रहा तुम्हारा, ठीक है। तो पहले अपने बोले कि अपना DNA उसके साथ में किसके, प्लांट के DNA के साथ में मर्ज नहीं करेंगे, ठीक है। A nematode Melodygain incognitia infect the root of the tobacco plant cause a great reduction in yield। अब बोलो जब वो रूट पर पैरासाइट बन जाएंगे, जैसे अपनी एथिडी में जाएगा रहता, क्या करता, खाना खाता है उससे, तो प्लांट जो खाना बनाएगा कौन खा लेंगे, ये खा लेंगे। अब जो प्लांट जनरली जो खाना स्टोर करते हैं वो कहाँ करते हैं, लीफ में खाना स्टोर हो सकता है क्या, तो स्टोर हो सकता है क्या, बोलो, स्टोर तो रूट में करते हैं ना, जैसे अपन खाते हैं कि नहीं, वो क्या बोलते हैं शकरकंद खाते हैं वो, तो क्या रहती है, रूट ही तो रहती है, किस स्टेम है, रूट है किस स्टेम है, रूट है ना, हाँ मॉडिफाइड स्टेम, मॉडिफाइड रूट पड़े ना अपने। लीफ भी जनरली मॉडिफाई होती है, जैसे प्याज में और लहसुन में स्टोरेज के लिए, सब में तो नहीं होते ना, इन जनरल तो उनका काम बनाना है फूड को, बाद में वो ट्रांसफ़र करते हैं, स्टोर करते हैं रूट में। तो ऐसा ही टोबैको का काम, टोबैको में भी क्या करता, जो खाना होगा उसका वो रूट में स्टोर होता हूँ, तो ये कहीं घड़ी जाकर क्या करते हैं ऊपर, टोबैको खाना खाना चालू करते हैं। अब तुम टोबैको खाना खा लेंगे, फिर टोबैको क्या करेंगे, तम्बाकू, है ना, तो कितनी बड़ी चीज़ है, कितनी कमाल की चीज़ है तम्बाकू, फिर कितनी फायदेमंद हो, एनर्जेटिक, तो फिर है ना, लोगों का डाइजेशन रुक जाएंगे उससे, तो हाँ, तो इसलिए क्या होगा, अब ये प्लांट पैथोजन बन जाएंगे किसके ऊपर, सॉरी जो ये मेलोडीगाइन इनकग्निशिया है अपना, वो पैथोजन बन, इसके ऊपर पैरासाइट बन जाएंगे किस पर, प्लांट, क्या नाम है उसका, टोबैको प्लांट, ठीक है। उसके रूट में जाकर बैठ जाएंगे और उसके ऊपर कब्जा कर लेंगे, उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, उससे अपना फूड एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। चलो अ नॉवेल स्टडी, अब यहाँ से उसने यहाँ तक बोला, उसके बाद में अब दूसरे टॉपिक पे चलेगा, क्या बता रहा, अ नॉवेल भी तो अपनी नावल पढ़ने की नहीं, नावल भी तो बहुत उम्दा एक स्ट्रैटेजी है ना, और नॉवेल स्ट्रैटेजी अपन बोलते हैं ना, नीट की स्ट्रैटेजी है, स्ट्रैटेजी वीडियो बनाते हैं ना वो सारे, 1 महीने में, 2 महीने में, 5 दिन में, 1 दिन में कैसा करने कंप्लीट करने का, तो ऐसे ही यूट्यूब पर 3 दिन में डॉक्टर बना दी। हाँ ठीक है। अ नॉवेल स्ट्रैटेजी वॉज अडॉप्टेड टू प्रिवेंट दिस इन्फेक्शन विच वॉज बेस्ड ऑन द प्रोसेस ऑफ RNA इंटरफेरेंस। अब ये क्या करे, देखो नॉवेल स्ट्रैटेजी हमने क्या करे, एक अप्लाई करे नॉवेल स्ट्रैटेजी, लेकिन तंबाकू क्योंकि अपने फायदे की चीज़ है कि नहीं,
है ना। अरे कमर्शियली तो फायदा है, वैसा नहीं है तो फिजियोलॉजिकली कमर्शियली तो फायदा है। तो नॉवेल स्ट्रेटजी वाज अडेप्टेड टू प्रिवेंट दिस इन्फेक्शन। तो हम अब प्लांट तो कुछ नहीं करेंगे, प्लांट तो बोलेंगे यार खाने यार मेरा मैं देख लेता, तुमको कोई टेंशन है, प्लांट कुछ करने वाला है उसके वास्ते नहीं। तो अल्लाह ने उसके ऊपर डिपेंड ही रखा ना, उस प्लांट के ऊपर ही उसके बनाया। पैरासाइट और होस्ट जो है वो दोनों भी किसने बनाया, अल्लाह ने। वो रखना ही पड़ेगा ना, वो तो रहेगा। प्लांट ने कुछ नहीं करा, लेकिन प्रॉब्लम किसको था, तीसरे को, इंसान। तो इंसान ने बोला ऐसा कैसा, बोले हमारा माल तू खा लेगा पूरा। तो बोले ठीक है, देखो क्या करा, तो फिर अपन एक नॉवेल स्ट्रेटजी अप्लाई करें। वॉज अडेप्टेड टू प्रिवेंट दिस क्या बोला, इन्फेस्टेशन ही नहीं पूछूंगा, इन्फेक्शन नहीं होगा, ठीक है। विच दिस इन्फेस्टेशन विच वॉज बेस्ड ऑन द प्रोसेस ऑफ RNA इंटरफेरेंस। तो हमने जो जिस तरीके से इसको ख़त्म कर, किसको, हाँ देखो वो RNA इंटरफेरेंस नहीं करता, वो कुछ RNA नहीं डालता, नहीं अपन ने करे। हाँ, अपन ने उसको मारने के लिए जो प्रोसेस अप्लाई करे वो RNA इंटरफेरेंस। प्रोसेस को RNA इंटरफेरेंस जनरली किसके पास में रहती है, यूकैरियोटिक सेल्स के पास। किसके पास रहती है बोलो, यूकैरियोटिक सेल्स। देखो RNAi टेक्स प्लेस इन ऑल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स एज अ मेथड ऑफ सेल्यूलर डिफेंस, है ना। कोई खराब वायरस RNA नहीं आ जाना करके अपन बहुत सारे सिंगल स्टैंडर्ड RNA बना के रखते, पता है इससे पहले भी। तो हर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के पास में रहती है। यहाँ प्रोकैरियोटिक बोल के तुमको घुमा देगा, प्रोकैरियोटिक नहीं बोलना अपने को, प्रोकैरियोटिक नहीं बोलना है, यूकैरियोट के पास ही ऑल। अब प्रोकैरियोटिक के पास रहती नहीं रहती अपने को मतलब नहीं है, लेकिन यूकैरियोटिक के पास में सबके पास है। सम बोलेगा तो भी गलत, फ्यू बोल देगा तो भी गलत, मोस्ट बोलेगा ऑल, पूरा डायरेक्ट बोलना है। सर हर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के पास में ये RNA इंटरफेरेंस बिल्कुल यूकैरियोटिक नहीं है, अपने पास भी है ना, हर कोई छोटे से छोटा। अगर सिंगल सेल यूकैरियोटिक भी है ना, जैसे क्या रहता है अपना अमीबा, प्रोटिस्टा, इस तरीके से बिल्कुल, तो उनके अंदर भी रहेगी, ठीक है। तो RNAi टेक्स प्लेस, RNA बोल को RNA इंटरफेरेंस टेक्स प्लेस। अभी RNA भी उसके ऊपर पूरा प्रोसेस बताता है तुम्हारे को, एक मरतबा नहीं भी मालूम हुआ तो, लेकिन सुना भी बस। अपन ने क्या बोले, वहाँ तक के बोल दिए वो क्या करता। उसके बाद में बोल रहे कि अपन को मालूम था वो डिजीज़ करा था, लेकिन अपने को उस डिजीज़ से क्या था, बचना था। तो अपन ने ये बोले कि अपन ने एक नॉवेल स्ट्रेटेजी अप्लाई करे, जो स्ट्रेटेजी पहले से मौजूद होती है सेल में, लेकिन वो किसके खिलाफ होती है। अब तो चलो पहले से मौजूद है, तो फिर प्लांट ने क्यों नहीं कर लिया, क्योंकि वो RNAi नहीं कर रहा ना। सोई तो बोला ना, वो जो स्ट्रेटेजी है वो किसके खिलाफ है, वो वायरस के खिलाफ है। ये वायरस थोड़ी है, हाँ तुमको नहीं था, अपन ने करे भाई। प्लांट इतना मजबूर हो गया था, खुद नहीं कर सकता था, लेकिन वो क्योंकि RNA वो जो वायरस जनरली जो RNA डालता उसके खिलाफ रहती ना वो, तब करेंगे ना। तो अपन यहाँ तक बोल दिया कि RNAi टेक्स प्लेस इन ऑल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म एज अ मेथड ऑफ सेल्यूलर डिफेंस, ठीक है। अब देखो कैसा रहता है, पहले ये मैकेनिज्म देख लो तुम, सेल्यूलर डिफेंस का कैसा रहता है थोड़ा। कि ये अपना प्लांट कोई भी सेल है, मतलब यूकैरियोटिक सेल है, ठीक है, और ये वायरस है ना। देखो लेंटी वायरस नाम है इसका, ठीक है, कोई भी वायरस हो सकता है। तो वायरस के पास में क्या रहता है बोलो, RNA सिंगल स्ट्रैंड RNA रहता है, बात सही है। अभी जाएंगे इसके अंदर, तो देखो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन एंजाइम बनाएगा, DNA बनाएगा, जोड़ देगा, ख़त्म हो जाएगा काम, ठीक है। ऐसा करता कौन, वायरस करता है ना। अपने को क्या करना है, इसके RNA को बचा के ही नहीं रखना है, अपने को मारने का है ना। देखो अपना जो यूकैरियोटिक सेल में क्या मैकेनिज्म बनेगा, इसके वायरस के RNA को तबाह करने का मैकेनिज्म बनेगा, ठीक है। हाँ, क्योंकि अंदर एंटर कर गया तो HIV का भी तुमने ऐसा पढ़ेंगे साइकिल, अंदर एंटर कर गया, फिर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की वजह से, हाँ रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन एंजाइम की वजह से क्या कर देखो बना लिया उसने डबल स्ट्रैंडेड DNA, फिर इंटीग्रेट कर दिया, देखो इसके साथ में सेल के साथ में, तो खत्म। ऐसा बोल सकते हैं कि पहले उसके पास RNA था, तो उसके पास में RNA था, उसके पास वायरस के बाद पहले थे ना, अभी हमेशा ही रहता है ना उसके पास वायरस, उसके बाद तो उसके पास क्या RNA एंटर कर गया, एंटर कर देगा तो उसको मार डालता हूँ। तो सुनो से RNA से रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट करके DNA बना लेता है ना। हाँ वो तो हो गया, ये वहाँ पर अपने को इसका काम नहीं है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टर का काम ही नहीं है। अपन क्या बोलना चाह रहे हैं कि ये जो RNA एंटर किया वायरस का, इसको नहीं रखना है अपने, इसको मार देना। तो उसको मारने के लिए क्या करेंगे, उसको मारने के लिए प्लांट क्या करेंगे मालूम, तो अभी तो पहली मरतबा आया हो, बना दो, कोई बात नहीं, चलो वो इंटीग्रेट कर गया, इंटीग्रेट करके उसने क्या करा, बना लिया, अपने साथ भी जोड़ दे। हाँ उसका RNA बनाया, देखो ये उसका RNA बना, tRNA बना उसका, समझो, और उसकी कुछ प्रोटीन बनी है ना। तो अब जो उसका जो RNA बना, ये जो RNA है, ये डाइसर नाम की एक एंजाइम रहती है, वो क्या करती है, इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट देती है। क्या करती है, छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेती है। किस क्या है, ये जो वो जो बड़ा सा RNA जो बनाया था ना उसने, बड़ा सा RNA था ना उसको, ठीक है।
काट दिया उसने छोटे छोटे टुकड़ों में, फिर इससे बाइंड कर जाएंगी। देखो ये ऐसा जो दिख रहा है तुमको, ऐसा ही RNA करके इससे बाइंड कर देंगी रिस्क नाम की एक कॉम्प्लेक्स। रिस्क समझ में आ रहा है? रिस्क है ना। अब इसका बकायदा फुल फॉर्म भी है, लेकिन अपने उसको कुछ लेना देना नहीं है। ये क्या कर देंगे, इसको सिंगल स्ट्रैंडेड RNA में कन्वर्ट कर देंगे, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। हाँ। और उसका जो मेन है, जो सेंस वाला है, उसको काट देंगे, जिससे क्या बनता बोलो, प्रोटीन बनता। उसको नहीं रखेंगे। हाँ मतलब देखो दो रहते ना, जो अपना वो रहता, जो DNA रहता है, RNA रहता, कुछ भी रहता, तो RNA में DNA में कितने स्ट्रैंड रहते? DNA में उसने RNA बनाया। क्या करा उसने? RNA बनाया। तो RNA कैसा बनाएंगे यहाँ पर? नॉर्मल RNA नहीं बनने देता सेल उसका। अभी सब कंफ्यूज हो जा रही है कंट्रोल में ले लिया उसने, तो जब फिर डबल स्टैंडर्ड RNA बनाया। देखो अभी अपन ने इसको वायरस को डालो ही मत। अभी अपना सेल क्या करता है तो समझो। देखो ये मान लो, ये हाँ ये देखो ये तुम्हारा डबल स्टैंडर्ड RNA, ठीक है। इसमें वायरस का मतलब मैं क्या बताता तुम्हारे को कि तुम्हारा मान लो ये सेल है, इस ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करता, बहुत पूरा नहीं समझना है अपने को, ठीक है। लेकिन बेसिक तो थोड़ा बहुत चीज़ें मालूम है। देखो अपना सेल है, यूकैरियोटिक सेल है कोई भी, ठीक है। अब इसको पहले से मालूम है कि आने वाला वायरस क्या हो सकता है। अब वो किसी देखना है कि पहली मरतबा आया, उनका डमका, वो सारी चीज़ें फिले होंगे, अपने कोई लेना देना नहीं। अपने सेल को मालूम रहता है कि कौन से वायरस आ सकते हैं, उसको मालूम। तो उसके लिए क्या करेंगे, ये अपना DNA क्या करेंगे, एक डबल स्टैंडर्ड RNA बनाए, जो कभी नहीं बनाया था अभी बनाएंगे। अपन ने क्या पढ़े थे कि डबल स्टैंडर्ड RNA बनते ही नहीं, पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे ये बात, लेकिन ये बनाएंगे आप। जब मतलब उसका तो सिंगल स्टैंडर्ड रहेगा, डबल स्टैंडर्ड रहेगा। कौन उसका छोड़ दो, अभी मैं जितना बता रहा सुनो गौर से बस, ठीक है। तो तुम्हारी पूरी प्रोसेस समझ में आएगी। देखो ये जो आया आया नहीं, कोई गैरेंटी नहीं। एक सेल है तुम्हारे पास, उसका DNA, ठीक है। दिस इज नथिंग बट DNA ऑफ व्हाट, हाँ एक सेल है यूकैरियोटिक सेल, प्लांट कुछ ही नहीं है, बस एक नॉर्मल किसकी भी अपना हो सकता है सेल। अपने पास में ये DNA अपना क्या है बोले, DNA ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, हाँ यूकैरियोटिक सेल, बिल्कुल। अब इसमें क्या हुआ, इसका ट्रांसक्रिप्शन यहाँ कर नॉर्मल नहीं हुआ, यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन कैसा हुआ, डबल स्टैंडर्ड RNA बना। कैसा बना बोलो, डबल स्टैंडर्ड RNA। बिल्कुल। तुम अपन ने जब पढ़े थे वो सिंगल स्टैंडर्ड, वही तो बता रहा ना कि यहाँ पर जानबूझ के बना रहे हो, जानबूझकर बना, यानी कुछ डिफेंस मैकेनिज्म, कुछ ना कुछ काम है ना, अपने घर तो नहीं है, काम मुझे तो बना सकते हैं डबल वैसा स्टैंडर्ड प्रोटीन RNA। बनाने के वास्ते नॉर्मल सिंगल बनता, लेकिन कुछ काम रहे तो डबल। बिल्कुल, देखो ये डबल स्टैंडर्ड RNA बना, मान लो, ठीक है। क्या बना तुम्हारा, डबल स्टैंडर्ड RNA, बढ़िया बन गया डबल स्टैंडर्ड RNA। DNA अपना है, वो DNA ये क्या है, ऐसा नहीं है कुछ दूसरी चीज़ है, मखलूक, ये DNA ही है, रखना, ठीक है। चलो DNA ही अपने RNA बन गया। तो ये क्या बना, डबल स्टैंडर्ड RNA। बोलो जरा क्या बना एक मरतबा, ये अच्छे तो बोलना है तुम्हारे, जरा अच्छे से एक मरतबा बोलो, डबल स्टैंडर्ड RNA बना। बढ़िया, चलो डबल स्टैंडर्ड RNA, ये सबसे कम की चीज़ तुम्हारी, ये एक लाइन कवर कर रहा है तुम्हारे इंसाइड, ठीक है। चलो ये बन गया। इसके बाद में देखो दो काम होना है बस। ये अपन ने जो RNA बना है, इसके अंदर दो स्ट्रैंड है। ग्रीन वाला स्ट्रैंड मान लो तुम सेंस बोले तो कोई सेंस है, बात में कुछ वजन है, कुछ सेंस समझ में आती है ना, कुछ ना कुछ, यानी जो कुछ करने वाला है। जो कुछ RNA क्या कर सकता है, प्रोटीन बना सकता है। तो सेंस स्ट्रैंड वो स्ट्रैंड है जो प्रोटीन बनाएगा, और एंटी सेंस वो स्ट्रैंड है जो कुछ नहीं बनाएगा। ये बात समझ में आ गई। देखो ये जो RNA बनाना डबल स्टैंडर्ड, तो उसमें से क्योंकि तुमको भी मालूम है कि DNA जो है वो सिंगल स्टैंडर्ड RNA बना था, और उससे प्रोटीन बनती है। तो जो दूसरा इसने स्टैंड बनाया वो कुछ काम का नहीं था, लेकिन इसके कॉम्प्लीमेंट्री था, तो जुड़ गया। बनना इसे एक ही था, लेकिन अपन ने जबरदस्ती करके दूसरा भी स्टैंड बनाया, जानबूझ के उसको सेकंड डबल स्टैंडर्ड, हाँ डबल स्टैंडर्ड RNA बने। तो डबल स्टैंडर्ड RNA बनने में क्या हुआ कि जो मेन सेंस स्ट्रैंड था उससे जुड़ गया जाकर पीले वाला स्ट्रैंड अपने। दो मतलब दो बने थे, क्यों अब क्या करना है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करता, ट्राइसर फाइसर छोड़ो, तुम इतना कर दो बस। लेकिन इसने दोनों भी, हाँ दोनों DNA नहीं बनाए, बिल्कुल। तुम इतना समझ लो एक कि प्रोटीन बना। हाँ अब ये क्या करेंगे, एक रिस्क नाम की कॉम्प्लेक्स आएगा और ये दोनों को अलग अलग कर बस, क्या कर दो अलग अलग। ऐसा हमारा DNA बहुत सारा, हमारा DNA बहुत बड़ा RNA बना था, उसके फिर टुकड़े टुकड़े कर देता, जो भी अलग अलग तरीके के वायरस आने वाले हैं उनके हिसाब से वो टुकड़े कर देता उसकी। तो उतना कुछ अपने मोटिव में जाना नहीं, बस तुम समझ लो कि इसने क्या कर दिया, ये दोनों स्टैंड को अलग कर दिया। रिस्क ना मुझे इन टाइम वो भी अपने काम की नहीं है, बस तुम समझ लो उसको, ठीक है। समझने के लिए बता दिया। तो देखो एक बन गया तुम्हारा ये ग्रीन स्टैंड, एक क्या बन गया, पीले वाला।
एक बना ले रहा प्रोटीन, एक ऐसा खा लिया। सॉरी, अलग अलग नहीं करा रिस्क ने क्या किया, इससे जुड़ाओ। किससे? देखो, रिस्क नाम की एंजाइम इससे जुड़ी, किससे? इससे, डबल स्टैंडर्ड ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए से। और इसमें से जो तुम्हारा बगैर काम कर रहा, सॉरी जो काम कर रहा, उसको काट के फेंक। हाँ जो काम कर हाँ, उसको ही काट दिया, सेंस वाले सेंस वाले को काट दिया। ये यहाँ पर उसका मकसद प्रोटीन बनाना थोड़ी है। लेकिन जब तक कर ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए नहीं रहेगा, रिस्क इससे नहीं जुड़ सकती। रिस्क उन्हीं से जुड़ती जो डबल स्टैंडर्ड आरएनए है। तो इसीलिए अपने को एंटी सेंस को सेंस के साथ में जुड़ाना पड़ेगा, तभी जाकर तो कटेगा, है ना। देखो, डीएनए से डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन गया था। कुछ चीज़ें आएंगी इसमें तुमको, लेकिन मोटे मोटे पॉइंट याद रखना है। अपन ने क्या बोले, ये प्रोसेस तभी चालू होगी सबसे पहला जब अपना डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनेगा। क्योंकि जब डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनता तो उसी पर जाकर रिस्क बाइंड करती है, तभी जाकर वो क्या कर सकती है, जो मेन जो है सेंस को काट देंगे। सेंस को खाली, किसको खाली है फिर बोलो जरा, सेंस इधर ध्यान दो ना, किसको खाली है बोलो, सेंस। तो देखो अरे वाला जो सेंस यार वाला खत्म हो रहा धीरे धीरे, ठीक है, धीरे 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 एंड। जो खा रही उसका नाम अपनी याद रखना। रिस्क नहीं, उसका भी नाम याद नहीं। तब क्या बच गया सिर्फ तुम्हारा एंटी सेंस, ये बचा ना एंटी सेंस। नॉनसेंस। हाँ, अब बचा नॉन सेंस नहीं, एंटी सेंस बचा, ठीक है। अब क्या होगा, बाहर से कोई भी वायरस आया, बाहर से वायरस आया, अब वायरस क्या करेंगे, वायरस का तो सेंस है ना आरएनए, वायरस का कौन सा आरएनए, सेंस आरएनए। जैसे ही वायरस बाहर से आया और उसने अपने आरएनए डाला, वायरस आया बढ़िया से, उसके बाद में चलो यहाँ पर बनाते हैं अपन वायरस, चलो करके बना लेंगे थोड़ा वायरस। देखो क्या है वायरस, ठीक है। इसके के पास में क्या है, आरएनए आरएनए है उसके पास, सिंगल स्टैंडर्ड। तो अपना आरएनए उसने इंसर्ट कर दिया। ये जो आरएनए है उसका, वो जाकर बाइंड कर जाएगा इससे तुम्हारे। पहले से प्लांट कॉम्प्लीमेंट्री बना रहा पहले से उसके कॉम्प्लीमेंट आपके स्वागत के लिए मतलब फॉर हमेशा हाजिर है, तैयार है। मैग्नेट उस पे लगे हो रहेगा, हाँ। आया अपना रिश्तेदार तो चिपका ले। हाँ बिल्कुल, वही 24 तास हाजिर है बोले, ठीक है। मैग्नेट रहेगा ऐसे समझ लेना पड़ेगा। बिल्कुल आ गया अपना रिस्क। अरे जैसी डबल, अरे क्या बोलते, मुलाकात हुई थी अपनी, आ गया रिस्क ने क्या करा, वायरस के अरे वापस खत्म, गायब। फिर दूसरा आएगा बाइंड करेंगे, ऐसे बहुत सारे रहेंगे सेल में, हर तरीके के। जिस तरीके का मेहमान आने वाला है ना, उसके स्वागत के लिए उस तरीके का सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए अपने पास मौजूद है। लेकिन वो काटेगा कब रिस्क, ये बहुत बड़ी ट्विस्ट बात है। जब तक डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनता नहीं तब तक रिस्क काम ही नहीं करेगा, क्योंकि सिंगल तो उसके खुद के घर के है ना, खुद के घर वालों को मार डालेंगे। पहले बोलेंगे तुम बाइंड, अरे आप दोनों मिल गए कि आ नहीं इधर बड़े काम, तब जैसे डबल वाला वैसे काटे। हाँ, तो पहले सबसे पहला क्वेश्चन क्या आएगा, हाँ बिल्कुल ये पूछने वाला कि बताओ आर डबल, ये जो प्रोसेस है आरएनए इंटरफेरेंस की स्टार्ट कब होती है, तो क्या बोलना है, जब डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनता है। इनिशिएशन ऑफ डबल स्टैंडर्ड आरएनए। हाँ, तो आरएनए की जो प्रोसेस है वो कब स्टार्ट हुई बोलो फिर, जब डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनेगा। तो अपन ने भी एक चीज़ देखे, तुमको समझ में आ गई था। तो इस टेक्निक का इस्तेमाल करना, इस काम में इस टेक्निक का इस्तेमाल करना, ठीक है। चलो बोलो। जो चैप्टर में ऐसे रहना थोड़ा अच्छा लगता है, जिसमें लाइन रटने के जान पड़ा था। चलो ठीक है, तो अपन इसको इतना डील, इसमें लाइन ही है, अपन ने लेके उसको, तो ला क्या है उसमें, जरा पढ़ के देखो, पढ़ते ना भी जरा मालूम पड़ा तुम्हारे क्या लाइन ही है उसके अंदर, ठीक है। तो समझ में आया कॉन्सेप्ट इतना है ना उसमें पूरा, ठीक। चलो स्क्रीनशॉट ले लो। तोड़ने के बाद मारने के बाद किसको, हाँ एक्टिव हो रहा आरएनए इंटरफेरेंस टेक्निक, पूरा नाम है आरएनए इंटरफेरेंस। वो क्या है, सेल्फ डिफेंस किया बोले अपन, क्या आरएनए टेक्स प्लेस इन यूकैरियोटिक ऑर्गन एज अ मेथड ऑफ सेलुलर डिफेंस। हर सेल के पास में डिफेंस का हथियार, जैसे हर कंट्री के पास में अपनी डिफेंस आर्मी रहती है ना, उस तरीके से हर सेल के पास में डिफेंस का मैकेनिज्म। बड़ा स्वागत करते हो, बड़ी मेहमान नवाजी करके दुश्मन को भगाते हो, ठीक है। अरे तुम क्या बात कर ले रहे, समझे प्रोसेस क्या रहती है, ठीक है। तो अभी अपन आरएनए आई समझे, अब इस आरएनए को किस तरीके से अपन प्लांट में अप्लाई करेंगे फिर वो समझने बता दूँ। ठीक है। तो अब ज़रा देखो आरएनए के बारे में जो लाइन एनसीईआरटी बोलती है वो अपन कवर कर लेते हैं ना पहले, फिर आगे चलते हैं। देखो एनसीईआरटी ने बोला कि आरएनए टेक्स प्लेस इन ऑल यूकैरियोटिक, जैसा भी बताया अपन ने, वो सब वो काम सब में होता, ठीक है ना, वो उसका मेन काम। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म एज अ मेथड ऑफ सेलुलर डिफेंस, दिस मेथड इन्वॉल्व साइलेंसिंग ऑफ अ स्पेसिफिक एमआरएनए। देखो इसने क्या किया, वो जो वायरस का जो एमआरएनए आया था उसको काट के फेंक दिया कि नहीं फेंका, यस उसको काट दिया ना यार, इसका मतलब उसको साइलेंस कर दिया। जो सेंस स्टैंड था उसको साइलेंस, खामोश। एमआरएनए जो बोल रहे हैं वायरस के एमआरएनए, बिल्कुल। अब जब यहाँ पर उसने इतना स्पेसिफिक नहीं करा कि उसको मालूम है अगर मैं इसमें जाऊँगा तो फिर मेरे को पूरा
2-3 पेज उसकी पढ़ाना पड़ेगा, जैसे अपने DNA फिंगरप्रिंटिंग पढ़ कर है, अभी तक ये खत्म हो रही हो नहीं, तो ऐसा है, क्योंकि प्रोसेस उतनी डीप है वो, ठीक है। ऐसा बोल सकते मतलब पहले तो खुद के कर लें बाद में फिर हाँ, एंड अपन भी जो लिए ना उसको ये समझ नहीं था कि टॉपिक भाई कॉन्सेप्चुअली थी, मेरे से रटना पड़ा, फिर जब हाँ ऐसा बोल दिया उसने तुम याद कर लो, ऐसा नहीं, समझे तक कर लिया अपन भी उसके तह में नहीं घुसे भी, ठीक है ना। तो भाई जैसा भी अपना गलत सलत जैसे भी हो, गलत तो नहीं है कॉन्सेप्ट वैसी चाहिए हो, लेकिन फिर भी मेन मकसद है अपना कि ये चीज़ें जो यहाँ लिखी हुई एनसीईआरटी में वो अपने को कॉन्सेप्चुअली याद रह जाना, ठीक है। चलो समझ जाना। तो बोल दिया अपने कि दिस मेथड इन्वॉल्व साइलेंसिंग ऑफ स्पेसिफिक एमआरएनए, किसको, अब वो कोई भी कर सकता है, जैसे यहाँ पर अपन ने किसका करे अभी, वायरस का, जनरली सेल किसका करता, वायरस का एमआरएनए, ड्यू टू कॉम्प्लीमेंट्री, कैसे करेंगे, लेकिन पहले उसको कॉम्प्लीमेंट्री बनाएंगे। अब सुना जरा, देखो ये लाइन घुमा देती है, ड्यू टू कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्टैंडर्ड आरएनए, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे आने वाले वायरस के साथ एमआरएनए के साथ में डबल स्टैंडर्ड आरएनए जुड़ गया करके, ऐसा नहीं लेना है इसका मतलब, बच्चे ऐसा मतलब लेते हैं, और बोल लाइन भी वैसी बोल रही है, देखो ड्यू टू बोले तो जरिए है ना, इसके जरिए ड्यू टू कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्टैंडर्ड, इसका मतलब क्या है, उसने इनडायरेक्ट बात बोल दिया, पहले क्या करता वो, हाँ पहले बनाता फिर उसको काटता ना, ऐसा कि डायरेक्ट पूरा डबल स्टैंडर्ड आ रहा नहीं था, वही उसके साथ जाके जुड़ गया, ट्रिपल तो नहीं होता वो, है ना, ऐसा तो नहीं होगा कुछ भी, लोग भी, तो इसने इनडायरेक्ट बात बोल दिया, तो उसके जरिए देखो जो काट पाया, क्यों काट पाया, क्योंकि मैंने बोला था रिस्क बगैर डबल स्टैंडर्ड आरएनए बने के काम ही नहीं करती, तो बना उसी वजह से, खरा उसी वजह से, उसने सेंस क्यों कर पाया, साइलेंस क्यों कर पाया, उसी वजह से, लेकिन जाके जो जुड़ा उसके साथ में वो कौन था, सिंगल स्टैंडर्ड ही था ना वो, एंटी सेंस आरएनए, बिल्कुल। हाँ, तो तुमको इतना ही समझना है, इसके ज़्यादा कुछ नहीं समझना है, बस ये समझना है कि आरएनए आई क्या करता है, शुरू कब होता है, डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनने से, ठीक है। ड्यू टू कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्टैंडर्ड आरएनए मॉलिक्यूल दैट बाइंड टू, अब देखो दैट बाइंड टू बोले तो डबल, अभी बोल रहा डबल स्टैंडर्ड नहीं जुड़ता उससे, बल्कि हाँ सिंगल स्टैंडर्ड जुड़ता, तो तुमको ये भी याद रखना है, एंड प्रिवेंट ट्रांसलेशन ऑफ एमआरएनए साइलेंसिंग, तुमको ये पूछेगा वो कि कौन चालू करता है, ये जो मैकेनिज्म है आरएनए की, वो कब हो सकती है, डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनने के बाद, बस ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि डबल स्टैंडर्ड आरएनए जो बना था ना वो, देखो सुनो, इसको लाइन को तुम समझना चाहिए ना, तो वैसे लाइन का मतलब तुम्हारे को कॉन्सेप्ट नहीं समझा पाएगा, लाइन को तुमको कुछ भी बोल देंगे, ठीक है। देखो दिस मेथड इन्वॉल्व साइलेंसिंग ऑफ अ स्पेसिफिक एमआरएनए, ये मेथड क्या करती है बोलते हैं, इन्वॉल्व साइलेंसिंग ऑफ अ स्पेसिफिक एमआरएनए, इसमें क्या होती है, एमआरएनए की साइलेंसिंग होती है स्पेसिफिक एमआरएनए की, यानी जैसे कि वायरस का, बिल्कुल बिल्कुल स्पेसिफिक एमआरएनए, ड्यू टू कॉम्प्लीमेंट्री, किस तरीके से, कॉम्प्लीमेंट्री, हाँ पहले कॉम्प्लीमेंट्री बनाएगा उसको, कॉम्प्लीमेंट्री के जरिए साइलेंस, हाँ पहले एक डबल स्टैंडर्ड बना देगा उसको, उसके बाद में फिर को काट के फेंक देगा, तो ड्यू टू कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्टैंडर्ड आरएनए मॉलिक्यूल दैट बाइंड टू एंड प्रिवेंट ट्रांसलेशन ऑफ एमआरएनए, अब दैट बाइंड टू बोले तो वो डबल स्टैंडर्ड नहीं बाइंड करता, वो एंटी सेंस बाइंड करता अपना, जो डबल स्टैंडर्ड बना था उसके जरिए फिर उसको काट के फेंक देता, दैट बाइंड तो एंजाइम को बोल रहा है, मतलब ऐसा बोल सकते हैं, नहीं लेकिन तुम ऐसे ही बोलो ना, दैट बाइंड टू बोले तो क्या बोला उसने, आरएनए जो तुमने बनाया उसको, देखो दैट बाइंड टू एंड प्रिवेंट ट्रांसलेशन ऑफ एमआरएनए साइलेंसिंग, चलो बोल सकते हैं एंजाइम को बोल सकते हैं यहाँ पर तुम कि दैट बाइंड टू एंजाइम एंड प्रिवेंट, लेकिन उसने बीच का खा लिया पूरा, कुछ बोले नहीं, तो इसलिए तुमको ये नहीं पूछेंगे, ठीक है ना। बाइंड टू एंड प्रिवेंट ट्रांसलेशन ऑफ एमआरएनए साइलेंसिंग, और इस तरीके से क्या कर लेंगे वो, प्रिवेंट कर लेंगे। अभी देखे ना तुमने, वो जो वायरस का आरएनए आया था उसने कुछ कर पाया, नहीं कर पाया, क्यों, क्योंकि डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन गया था, हाँ कॉम्प्लीमेंट्री, वो रिस्क से जाकर जुड़ गया, रिस्क ने उसको काट के फेंक दिया, तो ये लाइन तुमको याद नहीं रखनी है ना, या फिर हो सकता है तुमको अगर ये ऊपर जितने पॉइंट पड़े ना उसमें सबसे कंफ्यूजिंग लाइन यही है, ऐसी पूरा कॉन्सेप्ट की ऐसी तैसी हो जाती, क्योंकि उसने लाइन में अलग ही बोल दिया ना, डायरेक्ट बाइंड टू, उसने जो बीच का कुछ होना था उसमें उसको और अच्छे से डील करना था उसने, अगर 2 लाइन एक्स्ट्रा था, कुछ ना कुछ बोलना था उसने, ठीक है, वो कुछ बोला नहीं उसने, डायरेक्ट बोल दिया कि भाई वो एमआरएनए को साइलेंस करता, वो तो अपने को भी समझ में आ रहा, लेकिन कैसा करता, डबल स्टैंडर्ड आरएनए बाइंड करके नहीं करता उसका, डबल स्टैंडर्ड आरएनए बना कर करते हैं उसको, हाँ बनाता पहले, दैट बाइंड टू एंड उससे जुड़ता है एंड प्रिवेंट ट्रांसलेशन ऑफ एमआरएनए साइलेंसिंग, और इसको साइलेंसिंग बोलते, मतलब साइलेंसिंग करता, साइलेंसिंग जो अपना एमआरएनए जो एंजाइम है वो तोड़ देता, इनका पहले डबल स्टैंडर्ड बनेगा बाद में, हाँ बिल्कुल, तो मफहूम तो मैंने तुमको समझा ही दिया, लाइन में घूमने का, यहाँ पर तो यहाँ पर ही पूछेंगे तुमको, अभी आगे वो जो लाइन है ना, यहाँ की जो मेन लाइन है ना वो नीचे दी, वो बता तुम्हारे को, उसके अंदर क्या है, देखो यहाँ पर अभी देख लो ना, देखो सुनो तो तुमको जो लाइन पूछेंगे ना ये वो कि दैट इनिशिएट, देखो ये दिस टू है ना,
अ डबल स्टैंडर्ड डीएनए डबल स्टैंडर्ड आरएनए दैट इनिशिएट आरएनए। लाइन दिखी? बस ये लाइन है, ये लाइन है वो जो वहाँ पर वो ऊपर के कॉन्सेप्ट से पूछी जा सकती है भाई, कुछ नहीं तो वो काम की बात नहीं। ठीक है, तुमको ये लाइन समझ में आई? तो दिखा ये पॉइंट लिखा हुआ यहाँ पर, दैट इनिशिएट्स आरएनए। कौन इनिशिएट? अ डबल स्टैंडर्ड आरएनए जो इनिशिएट करेगा आरएनए। वही बात है, इसका ऐसा मतलब नहीं है, इसका कोई मतलब दिस मेथड इन्वॉल्व, उसका कोई मतलब नहीं। और याद रखो बस याद रखना तो याद रखो, नहीं भी रखे तो कोई टेंशन की बात नहीं। पूरी लाइन अच्छे से दी विश नहीं, तुमको क्या पूछ डालेंगे, है ना? तो अगर तुमको कर दिया अभी तो तुम क्या कर रहे? तुम साइलेंस करें, पहली बात क्या करें? साइलेंस करें। किसकी मदद से कर रहे हैं? क्योंकि अपने को देखो ना कोई एंजाइम दिया, एंजाइम कुछ ही नहीं दिया, किसकी मदद से कर रहे बोलेंगे वो? डबल स्टैंडर्ड आरएनए की मदद से। वही बना के तो कर रहे ना। और कौन बाइंड करेंगा बोला? उसने बोले डबल स्टैंडर्ड आरएनए ही बाइंड कर जाएंगे बोला, लेकिन किससे बाइंड करेगा, कब बाइंड करेगा, क्यों बाइंड करेगा, कुछ नहीं बोला। तो बस खत्म। तुमको जो फिलिंग द ब्लैंक्स के तौर पे भी कभी आया तो क्या आ सकता? डबल स्टैंडर्ड आरएनए, खत्म। तो साइलेंसिंग करे किसके जरिए हुई बोलो? ड्यू टू कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्टैंडर्ड आरएनए। ड्यू टू क्या बोलेंगे तुम? कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्टैंडर्ड आरएनए। ड्यू टू कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्टैंडर्ड आरएनए। और वही डबल स्टैंडर्ड आरएनए तुम्हारा प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अ डबल स्टैंडर्ड आरएनए दैट इनिशिएट आरएनए आई। क्लियर हुआ पॉइंट? चलो, ये अपन ने किसका देखा अभी? इसका मतलब फिर सिर्फ नॉर्मल सेल का, नॉर्मल यूकैरियोटिक सेल का। अपन अभी उसके अंदर गए नहीं कि किस तरीके से वो वायरस मेलोडी गाइन को किस तरीके से अपन ने करे, उसमें गई नहीं अपन। ठीक है, अपन ने इसके देखे अपन ने। ठीक है, हाँ, अभी जो आरएनए लाए बोलते हैं अपन ने, ठीक है, ये तो था। अब देखो अपनी सेल तो खुद बना लेता। द सोर्स ऑफ दिस कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए कुड बी फ्रॉम एन इन्फेक्शन बाय वायरस। अब देखो वो जो कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड आ रहा, तुम्हारे एंटी स्टैंड से जो कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड आया तुम्हारे बॉडी में तो पहले से था, वो तुम्हारे बॉडी में एंटी स्टैंड पहले से था। हाँ, डबल स्टैंड, हाँ बिल्कुल, जो डबल स्टैंड बना ना, तो तुम्हारे बॉडी में एंटी स्टैंड पहले से था। जो सामने वाला जो कॉम्प्लीमेंट्री है वो कहाँ से आया? तो तुमको कोई वायरस ने इन्फेक्शन करा होगा ऐसा वैसा। हाँ बिल्कुल, पैथोजन से। द सोर्स ऑफ दिस कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए कुड बी फ्रॉम एन इन्फेक्शन बाय वायरस हैविंग आरएनए जीनोम। ऐसे वायरस ने तुमको काट लिया जिसके पास में क्या है? आरएनए जीनोम। बिल्कुल। और मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स ट्रांसपोजॉन्स। अब मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट बोले तो कुछ ऐसे वायरस रहते जो इधर से उधर घूमते रहते, टुकड़े रहते, ऐसा वैसा रहते। ऐसा बोलो तुम कि भाई मोबाइल जेनेटिक आरएनए तुम्हारी बॉडी में चलेगा किसी चीज़ के ऊपर, एक वायरस का आरएनए चलेगा तुम्हारी बॉडी में चलेगा। बिल्कुल, उसको क्या बोलते हैं अपन? ट्रांसपोजॉन्स। तो मोबाइल तुमको ये पूछेगा कि भाई मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं? मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट। तो मोबाइल बोले तो जो इधर से उधर ट्रांसफर हो सकते हैं ना, मोबाइल जा सकते हैं इधर उधर, ऐसा। तो मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स ट्रांसपोजॉन्स दैट रेप्लिकेट वाया एन आरएनए इंटरमीडिएट, यानी जो आरएनए के जरिए रेप्लिकेट करते हैं। देखो वायरस भी किसके जरिए रेप्लिकेट कर पाता? आरएनए रहता ना, आरएनए से ही वो क्या करता अपना डबल स्टैंडर्ड डीएनए बनाता रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की मदद से, फिर उसी से ऐसा बनाता ना। तो अगर तुमको आरएनए का वायरस का रेप्लिकेशन करना है, तुम क्या कर लेंगे? सिंपली उसका आरएनए बना दो। 2 आरएनए तुम्हारे सेल ने बना दिया, तो उसका मतलब 2 वायरस बना दिया। वायरस के पास में क्या है? आरएनए और प्रोटीन, 2 ही चाहिए ना। तो आरएनए मेन चीज़ बनी है, तो उसका मतलब बन गया ना फिर वो आरएनए। तो आरएनए डबल कर देना, इसका मतलब वायरस डबल कर देना। तो वायरस जो डबल हो, जैसे अपना सेल डबल होगा डीएनए की मदद से। वायरस के सेल में क्या है? आरएनए। तो वो किससे डबल होगा, रेप्लिकेशन होगा? अपनी बॉडी को अगर वायरस में कुछ कर रहा है, अपने सेल में चलेगा, तो एक वायरस से जो मतलब एक तो वायरस जो है बाहर ही चलेगा, उसका आरएनए अंदर चलेगा, फिर उससे कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। एक ही वायरस नहीं, वो कॉम्प्लीमेंट ही नहीं बनाना है। सुन मैंने क्या बोला कि तुम्हारा एक सेल है, उसमें क्या है? एक डीएनए। अब डीएनए 2 हो गए तुम्हारा सेल रेप्लिकेट कर गया ना, ऐसा। तो वायरस का भी एक आरएनए, वायरस का क्या था? एक आरएनए था। तो तुम्हारी बॉडी में गया, उससे एक आरएनए बन गया, तो डीएनए साथ में जुड़ा वो सब कुछ हुआ। अब जितने आरएनए बनाए, तो रेप्लिकेट किसके जरिए हो पा रहा? आरएनए ही तो है ना उसका। यानी आरएनए डबल हो गया, इसका मतलब वायरस डबल हो गया। आरएनए 4 हो गया, इसका मतलब वायरस 4 हो गया। तो वो बोला उसने। तो ये दोनों भी कौन? वायरस हैविंग आरएनए जीनोम और मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स ट्रांसपोजॉन्स जिसको बोलते हैं, ये दोनों भी किसके जरिए रेप्लिकेट करते बोले? आरएनए इंटरफेरेंस के जरिए नहीं, आरएनए के जरिए है ना। इनका इंटरमीडिएट जो बीच में बनता है उनको आरएनए रहता है, समझ में आ रहा है? आरएनए इंटरमीडिएट के